लंका के भगवान लंकाधिपति महाराज दशानन आप कह रहे हैं कि आपने हमें पहचाना। आप हमसे कह रहे हैं कि आपने हमें पहचाना। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको मैंने स्वयं नहीं पहचाना, क्योंकि सिद्धांत दिया गया। देखिए, गुप्त वार्ता है तो ये हमारे आपके बीच की है, और आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के लिए, संत के लिए सब कुछ संभव है। तपबल विप्र सदा बरियारा। अगर आप ये कहें कि हमने तप किया ही नहीं, तो पहले तपे किया है। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सो बरन न जाई। तो तप भी आपके जीवन का आधार रहा है। रही बात, आप कह रहे हैं कि आपने हमें पहचाना, तो अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको राम ने नहीं पहचाना। इसलिए श्री रावण जी, मैं तो आपको भली भांति जानता हूं, और इस धराधाम पर आने के एक नहीं, दो नहीं, अनेक कारण हैं। अभी आपने कहा कि माला घुमाने वालों ने आपको नहीं बुला पाया, संतों ने आपको इस धराधाम पर नहीं बुला पाया। ये आपकी दृष्टि में है। वैसे हमारी दृष्टि में तो ये बात है कि इस संसार में हमारी दृष्टि में केवल मेरा चिंतन श्रेष्ठ है। चाहे वो किसी भाव से करे, भाव कुभाव अनख आलसहु। आग को जान करके स्पर्श किया जाए तब भी वो जलाने का कार्य करती है, और अनजाने से स्पर्श हो जाए तब भी वो जलाने का कार्य करती है। आपकी दृष्टि में है कि मैंने आपको बुलाया है, लेकिन सिद्धांत दिया गया, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। राम के जन्म के एक दो कारण नहीं है। एक कालखंड में देवर्षि नारद ने मुझे श्राप दिया, कपि आकृत तुम कीन हमारी, करी हई की सहाय तुम्हारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, मम अपकार कीन तुम भारी। मैंने यही बात देवताओं से कही, नारद वचन सत सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं, हरि हूं सकल भूम गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। किसी और ने कहा, एक और मनीषी ने कहा, एक और ने तपस्या की, एक संत ने तपस्या की, एक राजा ने तपस्या की, और कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम्हीं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने कहा, आप सरिस का खोजऊं जाई, नृप्तो तनय होब में आई। अनेक कारण है, लेकिन वरीयता का प्रमाण पत्र मैं तुम्हें ज्ञापित कर रहा हूं, स्वीकार करें। कि मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर, इस अवनी तल पर आया हूं, अंशों के सहित अवतरित होकर, अंशों के सहित अवतरित होकर, दशरथ का लाल कहाया हूं, अंशों के सहित अवतरित होकर, दशरथ का लाल कहाया हूं। कुछ दिवस बाद सीता के प्रति, कुछ दिवस बाद सीता के प्रति, मैं लंकपुरी को आऊंगा, बाणों की सैया सुला तुम्हें। यद्यपि ऐसा करने में भी मुझे कष्ट की अनुभूति होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे द्वारा किसी को ना तो सुख दिया जाता है और ना ही किसी को दुख दिया जाता है। मेरी तो दया सब पर बराबर है, भी पूर्व में मैंने कहा है, किंतु आपका आचरण ही ऐसा करने पर विवश कर देगा।
इसलिए बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। फिर होगा क्या? होगा इस धराधाम पर युग युगांतर तक एक बड़ा सुंदर इतिहास रचा जाएगा, जिसको युग युगांतर तक याद रखा जाएगा और सदैव के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा, आपसे मैंने एक बात और बहुत अच्छी कही, आपने ध्यान दिया होगा कि वरीयता का प्रमाण पत्र मैं तुम्हें जानते हो क्यों प्रदान कर रहा हूं। विचार कर रहे थे आप। उसका कारण यह है कि राम के जीवन में अभी तक कोई शत्रु नहीं था राम का, क्योंकि हमारे विषय में लिखा है असको जीव जंतु जगमाही जही रघुनाथ प्राण प्रिय नहीं। संसार में ऐसा कौन है जिसको हम प्यारे नहीं है या वो मुझे प्यारा नहीं है, परंतु आप मेरे जीवन में एक रिक्तता का स्थान छूट जाता, रिक्त स्थान छूट जाता, रिक्त स्थान या छूट जाता। लोग कहते कि राम का तो कोई शत्रु नहीं है, तो आपने हमारे साथ शत्रुता का संबंध स्थापित करके हमारे जीवन की रिक्तता को पूर्ण कर दिया है। इसलिए वरीयता का प्रमाण पत्र मैं तुम्हें ज्ञापित कर रहा हूं। युग युगांतर तक इतिहास लिखा जाएगा कि इतिहास के पन्ने पन्ने पर, इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। गंधर्व यक्ष नर किन्नर सब राम नाम मन भाएगी। गंधर्व यक्ष नर किन्नर सब राम नाम मन भाएगी। लेकिन एक निवेदन है, आपका जो स्वरूप है और आपका जो देह है, आपने ही अवगत कराया था, हुई ही भजन तामस देहा। और उसका कारण है कि बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ कीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। कारण ये है, तो अब जिस मार्ग